अब चैप्टर का इंट्रो खत्म होने के बाद में मेन पॉइंट आया है 19.1। 19.1 में दिया गया है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस टॉपिक के अंदर आपको समझना है जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। वो ऑर्गन्स के नाम आपको पता होना चाहिए, वो ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। नाम और स्ट्रक्चर जब समझ में आ जाएगा तो उसका जो फंक्शन होता है जो हम बाद में पढ़ेंगे वो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। पहला होता है क्या, किडनी, राइट। दूसरा होता है क्या, किडनी से निकलते हुए यूरेटर। तीसरा होता है क्या, यूरिनरी ब्लैडर। और फोर्थ होता है क्या, यूरेथ्रा। अब ये है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। कैसे, हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी होती है उसका नंबर क्या होता है, 2। तो किडनी होती है कितना, 1 पेयर ऑफ किडनी, यानी कि 2 किडनी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, राइट। यूरेटर, 2 किडनी है, दोनों किडनी से एक एक यूरेटर आउट हो रहा है, राइट। तो कितने पेयर हो गया, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, यानी कि 2 यूरेटर होते हैं ये। यूरिनरी ब्लैडर ओनली 1 होता है यहां पर, एंड यूरेथ्रा सिंगल ओपनिंग होती है ये, ठीक है। तो ये होता है हमारे सिस्टम के अंदर कुछ डिफरेंट पार्ट्स जो मिलके बनाते हैं एक सिस्टम जिसको बोलते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमने जैसे पढ़ा था वर्टिब्रेट्स होते हैं ह्यूमन बीइंग, तो उनके अंदर कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एज ए एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या होता है, किडनी। अब हमको यहाँ पे डिटेल में समझना है ये किडनी का स्ट्रक्चर, राइट। बहुत मजा आने वाला है स्ट्रक्चर समझने में, तो ध्यान से देखना पूरा वीडियो। सबसे पहले हम बनाते हैं क्या, एक किडनी। रफली डायग्राम बनाएंगे किडनी का, फिर उसको डिटेल में समझेंगे। तो किडनी होती है कुछ इस तरीके से। अब ये इस तरीका क्या होता है, इस तरीके का मतलब होता है किडनी का जो शेप होता है वो होता है कैसा, बीन शेप, राइट। पहला पॉइंट, यानी कि राजमा जो होता है, राजमे का जो दाना होता है वो शेप की हमारी किडनी होती है, बीन शेप किडनी होती है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं इसकी क्या, लोकेशन की, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ये एग्जैक्टली कहां प्रेजेंट है। लोकेशन समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। ये हो गया हेड, ये हो गई बॉडी, ये हो गया लोअर पार्ट, ये हो गए हैंड्स, राइट। अब जो हमारा जो किडनी है ये प्रेजेंट है एब्डोमिनल एरिया में, ये वाले एरिया के अंदर प्रेजेंट है। ये होता है बेली बटन, बेली बटन के पास में है, राइट। बेली बटन के पास में प्रेजेंट है क्या, किडनी। ये भी लोकेशन उतनी एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रही है कि कहां पे प्रेजेंट हैगा, तो इसको और डिटेल में समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा जो हमारी गर्दन होती है, नेक होती है, यहां से जो पीछे से कुछ बोन्स स्टार्ट होती हैं जो हमारी कमर तक जाती हैं, राइट। उनको क्या बोला जाता है, वर्टिब्रे होती हैं वो सारी की सारी, और वो डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में, ठीक है। ऐसे ये वाला पार्ट होता है सर्वाइकल, जो हमारी यहाँ नेक से स्टार्ट होता है, यहाँ शोल्डर तक आता है, राइट। उसके बाद आता है ये पार्ट आता है थोरैसिक। थोरैसिक मतलब जो हमारी पीठ का पार्ट होता है, बैक का पार्ट होता है, उसको बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्रे। यहाँ पे जो भी बोन्स प्रेजेंट होगी वो वर्टिब्रे होती है, राइट। और जो लास्ट होता है वो होता है क्या, लंबर। इसके बारे में पहले के कुछ चैप्टर्स में डिटेल में समझाया, अगर यहाँ समझना आए तो वहां जाके आप समझ सकते हो अगर आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे, राइट। अब यहाँ पे जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं इस तरीके की, इन्हीं को बोला जाता है क्या, वर्टिब्रे, जो हमारी बैकबोन होती है पीछे की, जो हमको सपोर्ट करती है। अब इसको बेस रखकर हम लोग किडनी की पोजीशन को समझेंगे। जैसे कि जब हमको किसी की हाइट मेजर करनी होती है तो हम स्केल लेते हैं, इंची टेप लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी हाइट को मेजर करते हैं, तो एक बेस बना के रखते हैं। तो इसको भी हमने यहाँ पर एक बेस बनाया हुआ है। तो सर्वाइकल के अंदर होती है क्या, 7 ऐसी बोन्स, यहाँ पर होती है 12 और यहाँ पर होती है 5, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो जो लोकेशन है किडनी की अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक में क्या देख के रखा हुआ है, लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे के बीच में है ये,
ठीक है, बिटवीन लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे। तो पहले पता होना चाहिए कि थोरैसिक कहां पर है और लंबर वर्टिब्रे कहां पर है। तो ये समझ में आ गया, जो हमारी पीठ होती है वहां पे थोरैसिक 12 बोन्स होती हैं। तो जो लास्ट वाली बोन होती है उसके बाद में, और लंबर की कौन सी, थर्ड नंबर की, 1 2 3, ये थर्ड नंबर की बोन के बीच में आगे की तरफ में, हमारी बॉडी की आगे की तरफ में यहां पे प्रेजेंट होती है क्या, 2 किडनीज। ये हो गया बेली बटन, इसके पीछे यहां पर होगी 2 किडनीज। अगर हम पीछे से बात करें, इसकी बैकबोन से रिलेट करके देखें, तो लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रे के बीच में प्रेजेंट होती है क्या, हमारी अ पेयर ऑफ किडनीज। समझ में आ गई लोकेशन, ठीक है। अब लोकेशन होने के बाद में अब हम समझेंगे किडनी की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो उसकी शेप क्या होता है, साइज क्या होता है, वेट क्या होता है, कुछ कुछ सिंपल से पॉइंट्स होते हैं। जो हमारी किडनी होती है उसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो वो होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर की हाइट की किडनी होती है। विड्थ की बात करें, जो उसकी चौड़ाई होती है, चौड़ाई इस तरीके की ये चौड़ाई होती है, ये होती है 5 to 7 सेंटीमीटर, राइट। अब बात करते हैं मोटाई की, थिकनेस मोटी भी होती है, जैसे राजमा का दाना होता है, लंबा भी होता है, चौड़ा भी होता है, और थोड़ा सा दबाओगे, दबेगा तो नहीं, अगर उसको आप कुकर में इसको प्रेशराइज कर दोगे, वो पक जाएगा तो वो दब भी जाता है, तो वो थोड़ा सा मोटा भी होता है। तो उसी तरीके से किडनी जो होती है थोड़ी सी मोटी भी होती है। तो इसकी जो थिकनेस होती है वो कैसी होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर की, राइट। कुछ ऐसे नंबर्स हैं, आप याद कर सकते हो, बार बार रिपीट बार पढ़ोगे बार बार तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कैसा, ये लेंथ हो गया, वेट हो गया, उसकी थिकनेस हो गई। वेट के बारे में, कितना वेट होता है, एक किडनी का वेट 120 ग्राम से लेके 170 ग्राम के बीच में हो सकता है, इसके बीच में इतनी रेंज चलती है, ठीक है। लोकेशन पता चल गई, लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे के बीच में होती है, ठीक है। अ पेयर ऑफ किडनीज, 2 किडनीज होती है। फिर उसकी लेंथ इतनी होती है, विड्थ होती है, थिकनेस होती है एंड उसका वेट होता है, क्लियर। अब किडनी का डिटेल स्ट्रक्चर समझते हैं, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है उसको लेबलिंग करते हैं, राइट। बुक के अंदर बहुत अच्छे से डायग्राम दिया गया है, कुछ अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। अगर आप डायग्राम के साथ में उन नाम को याद करोगे तो आपको वो याद रहेंगे। स्ट्रक्चर्स पहले बनाएंगे, उसके बाद उनके नाम को याद रखेंगे। सबसे पहले हम बना लेते हैं क्या, किडनी शेप का, बीन शेप का एक किडनी बना दी, ठीक है। रेडिश ब्राउन कलर की होती है, इसलिए मैंने इस तरह की रेड कलर की बना दी है किडनी, क्लियर। नेक्स्ट होता है क्या, ये जो किडनी का बाहर वाला पार्ट है ये तो कर्व है, लेकिन जो अंदर वाला पार्ट है यहाँ पर आके इस तरीके से घूम गया, ये यहाँ पे हल्का सा क्या बन गया है, खड्डा बन गया है। इस खड्डा को क्या बोलते हैं, नॉच बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नॉच बोलते हैं। और इसको नाम दिया गया है क्या, हाइलम। क्या नाम दिया गया है, हाइलम। तो ये पहला वर्ड हो गया आपका किडनी में। किडनी की जो इनर सरफेस होती है, अंदर की सरफेस होती है, वहां पे कॉन्केव लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा, कॉन्केव शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको नॉच बोलते हैं। और दूसरा नाम क्या होता है उसका, हाइलम। नॉच मतलब हो गया खड्डा लाइक स्ट्रक्चर, तो उसका नाम दे दिया है क्या, हाइलम। दूसरा पॉइंट ये दे रखा है कि ये हाइलम जो बनाया है वो क्यों बना किडनी के अंदर, कुछ तो इसका यूज होगा तभी यहाँ पर हाइलम बना है। ये इसलिए बना है ताकि इस किडनी के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स जा सके, कुछ नर्व्स जा सके, और जो यूरेटर है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो वहां से निकल सके, ठीक है। तो यहां पर क्या जाती है कि ब्लड वेसल सेंटर करती है, नर्व सेंटर करती है, और तीसरा यूरेटर। हम डिटेल में समझेंगे, आपको तब समझ में आएगा कि ब्लड वेसल्स का क्या काम होता है, यूरेटर का क्या काम होता है। उससे पहले एक पॉइंट को समझ लेते हैं। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हम लोग किडनी को समझ रहे हैं, किडनी का मेन फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन करना। क्या करना, फिल्ट्रेशन करना। वो फिल्टर करता है हमारे बॉडी के ब्लड को, उसमें से जो भी यूजफुल चीजें होती हैं वो वापस ब्लड को दे देता है, और जो यूजफुल नहीं होती है उसको वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बना देता है। तो किडनी जो ब्लड फिल्टर करने के बाद में क्या बनाती है, फिल्ट्रेट बनाती है, और फाइनली वो क्या कहलाता है, यूरिन कहलाता है, राइट। तो अब ये किडनी के पास में कहीं से तो ब्लड आएगा, तो एक जगह, एक रास्ता होना चाहिए ब्लड आने के लिए। तो वो आने के लिए यही जो ब्लड वेसल्स है, इसीलिए यहाँ पर ये ट्यूब जाता है ब्लड वेसल का, राइट। तो ये हो गया एंट्री करने के लिए, ब्लड किडनी में एंटर करेगा थ्रू ब्लड वेसल्स, और वो जगह होती है हाइलम के पास में। अब किडनी इस ब्लड को फिल्टर कर देगी, यूजफुल चीजों को ले लेगी,
ठीक है, और ब्लड को क्या करेगी, फिर से वापस भेज देगी कि आपने जितना सारा दिया था, मैंने जो खराब चीज थी वो निकाल ली और बाकी बहुत सी अच्छी चीजें थी वो बाकी आपको दे दी, आपको ले जाओ। तो फिर यहाँ से एक दूसरी ब्लड वेसल होती है, उसके थ्रू वो ब्लड फिर से वापस कर देती है। अब जो वेस्ट कलेक्ट किया है किडनी ने, जो फिल्ट्रेट बनाया है, यूरिन को बनाया है, तो उसको तो किसी दूसरी जगह से निकालना पड़ेगा। सेम ब्लड वेसल्स के अंदर यूरिन तो मिक्स करेंगे नहीं, तो अलग से एक ब्लड वेसल चाहिए या अलग से एक वेसल चाहिए, तो वो क्या हो जाता है, यूरेटर। तो यहाँ पे क्लियर हुआ पॉइंट कि यूरेटर के लिए भी एक यहाँ पर जगह होती है कि, तो हाइलम एक ऐसी जगह है जहां से ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं, ब्लड आता है, फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेट बनता है, यूरिन बनता है और यूरेटर से वो बाहर यूरिनरी ब्लैडर में और यूरेथ्रा से वो आउट हो जाता है। तो फंक्शन समझ में आया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये चीज बनी थी। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है इनर टू द हाइलम, यानी कि हाइलम के और अंदर की तरफ अगर हम जाएंगे, इस खड्डे की तरफ और अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे बुक में लिखा है फनल शेप स्पेस पड़ा हुआ है। फनल शेप का क्या है, स्पेस है, और उसका नाम दिया गया है रीनल पेल्विस। तो इसको हम यहाँ पर और बड़ा बनाते हैं। कैसा, ये बन गई किडनी, ये हो गया नॉच जिसको बोलते हैं हाइलम। ठीक है, यहाँ से ब्लड वेसल्स जा रही है, नर्व्स जा रही है, यूरेटर भी जा रहा है और उसमें से बाहर फिल्ट्रेट आ जाएगा। अब इसके इनर टू द हाइलम, अंदर की तरफ में क्या है, स्पेस है। कैसा स्पेस है, फनल शेप स्पेस है। फनल का शेप कैसा होता है, ऐसा कोन शेप का स्पेस होता है, तो वो कुछ इस तरीके का स्पेस है, राइट। ठीक है, और इस स्पेस में से कुछ प्रोजेक्शंस निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है, प्रोजेक्शंस निकल के आ रही है। तो अब हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, जब स्पेस है, इसमें से प्रोजेक्शंस आ रही हैं, तो ये इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई क्या, प्रोजेक्शंस, और ये हो गया क्या, फनल शेप का स्पेस। तो इस स्पेस का नाम दिया गया है क्या, रीनल पेल्विस। क्या नाम दिया गया है, रीनल पेल्विस। रीनल किडनी का नाम होता है, इसलिए यहाँ पे रीनल वर्ड रखा गया है, और ये पार्ट हो गया पेल्विस। और ये जो प्रोजेक्शंस निकल रही हैं, इन एक प्रोजेक्शन को बोला जाता है क्या, कैलिक्स। बहुत सारी प्रोजेक्शंस है तो क्या बोलते हैं, कैलिसिस। तो इसका नाम क्या हो गया, एक का ये हो गया कैलिक्स। तो अभी तक किडनी में हमने क्या क्या वर्ड सीख लिया, एक किडनी होती है, कॉन्केव सरफेस जो होता है, यहाँ पर इनर सरफेस, कॉन्केव सरफेस पे एक नॉच होता है जिसको हाइलम बोलते हैं। इस हाइलम से ब्लड वेसल्स, यूरेटर, नर्व्स एंटर करती है। हाइलम के और अंदर चले जाते हैं तो यहाँ पे फनल शेप का स्पेस होता है जिसको रीनल पेल्विस बोलते हैं। उस स्पेस के ऊपर से कुछ कुछ प्रोजेक्शंस बाहर की तरफ निकलती है जिसको कैलिक्स बोलते हैं। सबको मिला के कैलिसिस बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो कितने वर्ड हो गया, किडनी, सेकेंड हो गया हाइलम, ठीक है, थर्ड हो गया क्या, रीनल पेल्विस, फोर्थ हो गया कैलिक्स। क्लियर। अब और इसके अंदर की बात करते हैं। किडनी के अंदर अगेन टू पार्ट्स में किडनी को डिवाइड किया गया है, एक बाहर वाला पार्ट, एक अंदर वाला पार्ट। जो पूरी किडनी है इसके आउटर एरिया पे पूरे बाहर पर एक टफ कैप्सूल है। अंदर की तरफ जाएंगे तो ये जो बाहर का पार्ट है इसको बोलते हैं क्या, कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स बोल सकते हैं उसको। उससे याद हो जाएगा कि ये आउटर वाले पार्ट को बोलते हैं। और जो इनर वाला पार्ट है, ये अंदर का जो पार्ट है, इस एरिया को बोला जाता है क्या, मेडुला, इनर मेडुला। ठीक है, तो ये हो गया आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। अब जो इनर मेडुला वाला पार्ट है, यहां पर कोन शेप के कुछ पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं जो अपने आप को फिक्स कर लेते हैं किसके अंदर, ये जो कैलिक्स बना हुआ है इसके अंदर। यहाँ पर वो कोन शेप के पिरामिड्स अपने आप को फिक्स करते हैं और उन पिरामिड्स को बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुलरी क्यों बोला गया है, क्योंकि वो किडनी के कॉर्टेक्स एरिया में नहीं है, वो किडनी के मेडुलरी एरिया के अंदर है, कोन शेप के हैं, इसलिए उनको पिरामिड्स बोला गया है। तो यहां पर हम बना लेते हैं क्या, इस तरीके के, ठीक है। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, मेडुलरी पिरामिड्स। अब ये मेडुलरी पिरामिड्स कहां पर है, ब्रेन में है, हार्ट में, किडनी में। किडनी में, किडनी का दूसरा नाम है रीनल से वर्ड से,
तो इनको दूसरा नाम दिया गया है क्या, रीनल पिरामिड। जैसे कि हमने पहले चैप्टर पढ़े थे रेस्पिरेशन वाला, लंग्स में बात करी थी, तो लंग्स का दूसरा नाम क्या था, पल्मोनरी। जो भी वर्ड के आगे पल्मोनरी आ गया तो समझ जाओ वो रिलेटेड है लंग से। यहाँ पर रीनल वर्ड है किडनी से, तो अगर पेल्विस, रीनल पेल्विस है तो वो किडनी से रिलेटेड है, किडनी के अंदर है। रीनल पिरामिड है तो कुछ ऐसे पिरामिड्स हैं जो किडनी के अंदर प्रेजेंट है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पे हमने और क्या न्यू पढ़ा, कॉर्टेक्स, मेड्यूला और मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर मैं इस तरीके से ब्लड वेसल्स और यूरेटर बना ली। ब्लड वेसल हो गया, ये यूरेटर के लिए जगह हो गई। इसको अभी हम और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमको देखना है क्या, ये जो कॉर्टेक्स का पार्ट है इतना, ये पार्ट देखो इसके बीच में भी यहाँ पर आ रहा है, जहां पे मेडुलरी पिरामिड्स नहीं है, लेकिन ये कॉर्टेक्स का एरिया है। तो वो कॉर्टेक्स का एरिया जो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में फंसा हुआ है, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम। क्योंकि ये कॉलम की तरह है। कॉलम क्या होता है, ऐसे लंबा लंबा कॉलम होता है ना, तो ये कॉलम की तरह है, तो इसको क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम। अब डिस्कवर जिसने किया था तो उसका नाम भी दे सकते हैं, तो इसको दूसरा नाम दिया जाता है कॉलम्स ऑफ बर्टनी। बर्टनी एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने डिस्कवर किया था किडनी के अंदर ये स्पेसेस के अलग नाम दिए गए थे, तो कॉलम्स ऑफ बर्टनी बोलते हैं ये। तो यहाँ पे फाइनल वर्ड क्या हो गया आपका, कॉलम्स ऑफ बर्टनी। तो यहां तक इतना क्लियर हो गया किडनी का स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी होती है कि थोरैसिक, लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रे और थर्ड लंबर वर्टिब्रे के बीच में दो किडनी प्रेजेंट होती है बेली बटन के पास में। ठीक है, किडनी का आउटर कैप्सूल होता है, टफ कैप्सूल होता है। किडनी के अंदर के बारे में बात करें तो अगेन किडनी टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला होता है। ठीक है, किडनी जो है ये दो तरह की, यहाँ पे दो किडनी है, तो दोनों किडनियों में से एक एक यूरेटर बाहर आ रहेगा और उसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स भी जा रही हैं। कहां से ब्लड आ रहा है वो हम बाद में देखेंगे। फंक्शन क्या है, फिल्टरेशन करना, फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करना। तो ब्लड को आने के लिए ब्लड वेसल्स हैं, फिल्टर करके यूरिन बन जाता है, उसको निकालने के लिए यूरेटर है जो किडनी से निकल रहेगा। ठीक, अब किडनी के अंदर हमने देखा जो ब्लड वेसल है, यूरेटर है, वो किडनी में कौन से एरिया से एंटर कर रही है, हाइलम एरिया से एंटर कर रही है, जो कि थोड़ा सा धसा हुआ एरिया है किडनी के अंदर, कॉन्केव एरिया है। ठीक है, हाइलम के पीछे जाते हैं अब हम, जो हाइलम है उसके पीछे हम गए तो वहां पर फनल शेप का स्पेस प्रेजेंट है, राइट, और उसमें से कुछ प्रोजेक्शंस निकल रही हैं। ये रहा स्पेस और कुछ प्रोजेक्शंस निकल रही है, तो इस स्पेस का नाम हो गया क्या, रीनल पेल्विस। किडनी, यहाँ से ब्लड, हाइलम हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, आपका यूरेटर हो गया, इसके अंदर वाले स्पेस को रीनल पेल्विस बोलते हैं, प्रोजेक्शंस को कैलिक्स बोलते हैं। कैलिक्स के बीच में जो जगह होती है वहां पर आके पिरामिड्स, कोन शेप के स्ट्रक्चर्स फंस जाते हैं, जिनको पिरामिड्स बोलते हैं। मेडुला वाला रीजन किडनी का होता है, वहां पर पिरामिड होते हैं तो उनको मेडुलरी पिरामिड्स भी बोलते हैं। किडनी के अंदर पिरामिड प्रेजेंट है तो रीनल पिरामिड्स भी बोलते हैं, राइट। कॉर्टेक्स का पार्ट जो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में फंस जाता है, बचा रहता है, कॉलम की तरह होता है, तो उनको रीनल कॉलम्स बोलते हैं या कॉलम्स ऑफ बर्टनी बोलते हैं। तो इतना सा है आपका किडनी का स्ट्रक्चर। इसकी लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर की, विड्थ होती है 5 to 7 सेंटीमीटर की, चौड़ाई के बारे में बात करें, थिकनेस के बारे में बात करें, 2 to 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई होती है। एक किडनी का वेट 120 ग्राम से लेके 170 ग्राम तक का हो सकता है। ठीक है, अब हमें डिटेल में क्या समझना है, ये किडनी के स्ट्रक्चर के बाद में इस किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस एग्जैक्टली होता है वो कहां पर होता है, वो होता है नेफ्रॉन में। किसमें होता है, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन ही है जो कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि एक किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो नेफ्रॉन होते हैं ये एक किडनी के अंदर 1 मिलियन तक के नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं ये, जो एग्जैक्टली फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं। तो अब हम एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर को समझेंगे। स्ट्रक्चर समझने के बाद में पता लगाएंगे कैसे ब्लड किडनी के अंदर आता है, नेफ्रॉन के पास में जाता है और फिल्टर होता है। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझेंगे तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि नेफ्रॉन एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट होता है। बाहर कैप्सूल पे प्रेजेंट होते हैं कि हाइलम में प्रेजेंट होते हैं कि कॉर्टेक्स में होते हैं कि मेडुला में होते हैं,
एग्जैक्टली बात करें तो नेफ्रॉन्स जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इसका जो भी होता होगा वो कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में प्रेजेंट होते हैं, राइट। यहाँ पे इस तरीके से 1 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में होते हैं, तो दूसरी किडनी के अंदर दूसरे मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। तो उनको अब हम डिटेल में समझेंगे। अब डिटेल में समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जो कि क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यानी कि किडनी के अंदर अगर नेफ्रॉन्स नहीं होंगे तो जो किडनी का फंक्शन है वो किडनी नहीं कर पाएगी, इसलिए नेफ्रॉन को क्या बोला गया है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। कितने प्रेजेंट है किडनी में, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, राइट। नेफ्रॉन का डिटेल स्ट्रक्चर समझने से पहले एक बार दोबारा से एक चीज को समझते हैं, क्या, किडनी का फंक्शन। ये रही ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट होता है, किडनी होती है और भी ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन किडनी का फंक्शन समझने के लिए केवल अभी यहाँ पर 2 चीजें बनाना बस जरूरी है। जो हार्ट होता है हमारा, उसका काम क्या होता है, पंप करना, वो ब्लड को पंप करता है। किडनी के पास में हार्ट ब्लड दे रहा है, देख रहे हो, यहाँ से ये ब्लड आ रहा है हार्ट के पास से, अब ये किडनी के पास में चला जाएगा। अब किडनी के पास में जो ब्लड आ रहा है हार्ट से, वो ऐसे ही तो नहीं आ रहा है बहकर, कुछ ब्लड वेसल्स होंगी, उन्हीं में से आ रहा होगा ब्लड मूव होकर, राइट। तो जो हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स के पास में ब्लड जाता है उसको कौन सा ब्लड वेसल बोलते हैं, एओर्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये, एओर्टा होती है। तो हार्ट से एओर्टा आती है जो कि एक ब्लड वेसल है, ठीक है, एक ट्यूब पाइप होता है, उसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। अब वो किडनी के पास में जाएगा तो एओर्टा काफी मोटी होती है, डायरेक्टली एओर्टा किडनी में नहीं जा सकती है, कि किडनी छोटी होती है, तो किडनी के पास में और छोटे छोटे पतले पतले पाइप्स आना पड़ता है, राइट। जैसे हमारे घरों में पानी आता है, डायरेक्टली नदी का जो पानी आ रहा है वो बड़े से पाइप में हमारे घर में तो एंटर करता नहीं है, वो पाइप होता है, फिर उसमें छोटे पाइप्स लगाए जाते हैं और छोटे पाइप्स लगाए जाते हैं, फिर हमारे घर के अंदर जो नल होते हैं उसमें और ही पतला पाइप होता है, राइट। शावर होते तो और पतला होता है और छोटे छोटे चीजें होती हैं उसके अंदर। इसी तरीके से जब किसी ऑर्गन्स के पास में ब्लड आना होता है तो वो आता तो एओर्टा से है, हार्ट के पास से, लेकिन एओर्टा और ज्यादा डिवाइड हो जाती है, राइट। तो अब ये एओर्टा क्या बन जाती है, और पतली आर्टरी, क्या बन जाती है, आर्टरी बन जाती है। अब ये आर्टरी किडनी के पास में जा रही है, तो किडनी का दूसरा नाम क्या है, रीनल। तो किडनी आर्टरी बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी। क्या बोलते हैं उसको, रीनल आर्टरी। तो ये रीनल आर्टरी किडनी के अंदर एंटर करती है। अब किडनी के अंदर एंटर कहां से करेगी, बाहर की तरफ से करेगी एंटर, की अंदर की तरफ से करेगी, अंदर की तरफ से करेगी। तो यहाँ पे जो ये हाइलम पार्ट था, ये किडनी बनाई है अच्छी सी, इसका जो ये हाइलम नॉच वाला पार्ट था, यहां पर एक ब्लड वेसल एंटर कर रही है। उस ब्लड वेसल का नाम क्या है, रीनल आर्टरी, जो ब्लड लेके आ रही है हार्ट से। हार्ट से निकली एओर्टा, एओर्टा और पतली हो गई, आर्टरी बन गई। अब वो क्या बन गई, किडनी में जाने वाली एक रीनल आर्टरी, ठीक है। अब ये ब्लड किडनी के पास में जा रहा है, किडनी के पास अंदर जाने के बाद में यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर एक किडनी इस तरीके से मैंने बनाई है, तो ये आगे क्या आपकी रीनल आर्टरी, किडनी के अंदर ब्लड गया, यहाँ फिल्टर हो गया, जो भी फिल्टर होना था वो यहाँ पर नीचे आ गया, फिल्ट्रेट आ गया, जो बाद में यूरिन बन जाएगा, ठीक है। अब वो ब्लड वापस जाएगा, क्या करेगा, वो ब्लड वापस जाएगा, जो भी यूजफुल चीजें बची थी उसको लेकर। तो ये हो जाती है क्या, रीनल वेन। वेन तो ब्लड लेके जाएगी किसके पास में, हार्ट के पास में। हार्ट से जब ब्लड आता है बॉडी के पास में दूसरे पार्ट्स में, तो वो आर्टरी से आता है, लेकिन जो हार्ट के पास जाता है वो कैसे जाता है, वेन से जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरी ब्लड वेसल भी किडनी से बाहर आएगी, जो फिल्टर्ड किया हुआ ब्लड को लेकर आएगी। तो वो कौन सी हो जाती है, रीनल वेन। तो यहाँ पर कुछ मैं इस तरीके से बना देती हूँ, ये जो है ये ब्लड लेके आ रही है रीनल आर्टरी, और ये कहां से आ रही है, ये एक मोटी एओर्टा से आ रही है, ठीक है, काफी थिक। और यहाँ पे फिल्ट्रेशन होने के बाद में अब ये ब्लड इस ब्लू वाली से जा रहा है, जिसको बोलते हैं रीनल वेन। तो ये सेम एओर्टा जो है एक रीनल आर्टरी लेफ्ट किडनी में डालती है, यही सेम एओर्टा जो है एक रीनल आर्टरी राइट किडनी में डालती है। तो लेफ्ट राइट दोनों किडनी के अंदर एक एक रीनल आर्टरी जाएगी, और ब्लड फिल्टर होने के बाद 2 वहां से रीनल वेन आएंगी, जो बाद में वेन जाके वेन हार्ट के पास में वो ब्लड पहुंचा देगी। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ हो जाता है फिल्ट्रेशन।
क्लियर हो गया। अब फिल्टर होने के बाद में जो फिल्ट्रेट था वो यहां से यूरेटर से होते हुए नीचे यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा में चला जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे किसकी, नेफ्रॉन की। अब नेफ्रॉन जो होते हैं वो कॉर्टेक्स और मेडुलर रीजन के बीच में यहाँ पे बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको ये वाला पार्ट ज्यादा जरूरी था समझना। क्यों, देखो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 पार्ट में हम लोग को समझना होता है। एक होता है क्या, ग्लोमेरुलस, दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। ये क्या होते हैं, देखो ट्यूब्यूल का मतलब समझ गए, कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, किडनी के हैं इसलिए रीनल ट्यूब्यूल नाम रख दिया। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या होता है, ग्लोमेरुलस जो ये एओर्टा, यहां से जो एओर्टा थी रीनल आर्टरी बन के किडनी के अंदर चली गई। अब किडनी के अंदर जो ब्लड जाना है यहाँ पर और नेफ्रॉन्स के पास में, नेफ्रॉन बहुत छोटे छोटे हैं, कैसे हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं, तो उनके पास में अगेन रीनल आर्टरी का ब्लड डायरेक्टली नहीं जा सकता। तो क्या करते हैं, रीनल आर्टरी अपने आप को और पतला कर लेती है। तो यहाँ पर मैं एक बार दोबारा बना रही हूँ, ये हो गई एओर्टा जो हार्ट के पास से आ रही है। ठीक है, ये पतली हो गई है, तो क्या बन गई, ये आर्टरी बन गई एक। ठीक, अब ये किडनी के अंदर एंटर कर गई तो ये क्या बन गई, रीनल आर्टरी बन गई RA। अब किडनी के अंदर जाने के बाद में, ये किडनी है इसके अंदर जाने के बाद में ये और पतली पतली हो जाती है। कैसी हो जाती है, और पतली हो जाती है। उसको बोलते हैं क्या, एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, क्या हो जाती है, एफरेंट आर्टरियोल। तो ये हो गई पतली पतली सी कैपिलरीज, बहुत ही पतली पतली कैपिलरीज हो गई। अब ये कैपिलरीज क्या करती हैं, आपस में मिलके एक गुच्छा बना लेती हैं, जिसको बोलते हैं टफ्ट। क्या बोलते हैं, टफ्ट, कुछ इस तरीके से। तो ये जो ग्लोमेरुलस है इसी टफ्ट को बोला गया है। ठीक है, जो एफरेंट आर्टरियोल्स हैं वो जब एक टफ्ट बना लेती हैं तो उसको ग्लोमेरुलस बोला जाता है। क्लियर हुआ यहां तक पॉइंट। हार्ट था, हार्ट से ब्लड को किडनी के पास आना था, डायरेक्टली ब्लड नहीं आएगा, एओर्टा में जाएगा, आर्टरी में जाएगा, रीनल आर्टरी हो गई और पतली होकर क्या बन गई, वो एफरेंट आर्टरियोल्स बन गई। और एफरेंट आर्टरियोल्स बहुत सारा गुच्छा बना लिया और उसको क्या बोल दिया, ग्लोमेरुलस। अब ये ग्लोमेरुलस का ऐसा गुच्छा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये एफरेंट आर्टरियोल्स की कैपिलरीज हैं पतली पतली सी, इसके अंदर ब्लड मूव होता है जो हार्ट से आ रहा है। ठीक है, अब ये पड़ा है, अब ये हवा में तो पड़ा नहीं रहेगा ऐसे किडनी के अंदर, यहाँ पे तो पड़ा रहेगा नहीं। तो क्या हुआ, कप लाइक स्ट्रक्चर आके यहां पर अटैच हो जाता है। इसको कर देते हैं क्लीन। अब एक कप लाइक स्ट्रक्चर इसको सपोर्ट दे देता है कि ठीक है मैं यहां पे आ जाता हूँगा, यहां पर इसको सपोर्ट देने के लिए, राइट। और ये कप लाइक स्ट्रक्चर केवल अकेला नहीं है, इसके नीचे बनी है बहुत बड़ी सी ट्यूब, बहुत बड़ी ट्यूब है की। ठीक, तो अब वो ट्यूब अपने आप को और मॉडिफाई कर लेगी, तब हम वो स्ट्रक्चर समझेंगे। तो ये हो गया ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल, ये कप लाइक स्ट्रक्चर और आगे का लंबा सा ट्यूब, ये दोनों को मिला के बनता है क्या, नेफ्रॉन। और यही नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे बहुत सारे। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, देखो ग्लोमेरुलस क्या है आपका, इस तरीके से ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है की। ठीक है, एफरेंट आर्टरियोल से ये आ रही है, ये है क्या, एफरेंट आर्टरियोल। ठीक, यहां से जो आर्टरी बनी थी वो आर्टरी अपने आप को अब रीनल आर्टरी ने एफरेंट आर्टरियोल बनाया, ग्लोमेरुलस बन गया। अब ये जो रीनल ट्यूब्यूल है यहां पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहां पर ये अपने आप को हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना लेगा, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर। फिर एक बना लेगा लंबी सी लूप, लूप खत्म होने के बाद फिर से ये अपने आप को हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, राइट। और ये बाद में जाकर एक बड़ी सी ट्यूब के अंदर ओपन हो जाएगा। तो ये जो रीनल ट्यूब्यूल है, ये वाला कप से लेके इतना बड़ा ट्यूब, इसको बोलेंगे रीनल ट्यूब्यूल। और ये हो गया आपका ग्लोमेरुलस। अभी ये पूरा इनकम्प्लीट है, अभी पूरा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये ग्लोमेरुलस के नीचे जो कप शेप स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं क्या, बोमैन्स
कैप्सूल, राइट, क्योंकि जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम बोमैन था, इसका नाम दे दिया क्या, बोमैन्स कैप्सूल। अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नीचे चला आ रहा है, अब ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर हो गया। कैसा हो गया, कॉइल्ड। कॉइल्ड का दूसरा नाम होता है कॉन्वुलेटेड। क्या नाम होता है, कॉन्वुलेटेड। तो इसको बोलते हैं क्या, कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, फिर ये ट्यूब्यूल क्या करता है, एक लूप बना लेता है। क्या बना लेता है, लूप। यू शेप की होती है, हेयर पिन स्ट्रक्चर, जो हेयर की एक पिन होती है, जूड़ा बांधने में कुछ इस तरीके से यूज करी जाती है, ब्लैक कलर की। तो ये हेयर पिन हो गई ना, इसलिए ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्या, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, हेनले ने इसको डिस्कवर किया था, राइट। अब जैसे ये लूप यहाँ पे कंप्लीट हुई, फिर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बन गया, तो इसका नाम फिर से हम दे देते हैं क्या, कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अब ये कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल फाइनली एक सिंगल बड़े से ट्यूब के अंदर ओपन होता है, और इस ट्यूब का नाम होता है क्या, कलेक्टिंग डक्ट। क्योंकि यहाँ पे जो किडनी में जो भी फिल्टरेशन हुआ था, फिल्टर होने के बाद में यहाँ पे कलेक्ट होता है, जो मैंने यहाँ बताया था, ये जो नीचे आ रहा है किडनी से, ये जो कलेक्ट हो रहा है, फिल्ट्रेट है, वो यहाँ पर आके कलेक्ट होगा। ठीक, अब यहाँ पर कुछ और ऐड करते हैं। कैसे, ये जो लूप ऑफ हेनले है यहाँ पर, इसके पहले भी बहुत हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसके बाद में भी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। तो जो पहले वाला हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर था उसका नाम था कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। पहले है तो वर्ड आएगा प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, पहले। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अब ये लूप ऑफ हेनले के बाद में भी कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है, तो इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब होता है बाद में, तो इसका नाम क्या हो गया, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक, अब यहाँ पे जो लूप ऑफ हेनले है, यहां से पहले नीचे गई फिर ऊपर आई, तो ये वाली होती है क्या, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले या डिसेंडिंग लिम्ब हो गई, और ये हो गई असेंडिंग लिम्ब। ठीक, तो ये क्या हो गई, एरो वाली, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और ये होती है पतली, ये होती है जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनल होती है, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये होती है थोड़ी थिक। बाद में समझेंगे ये पतली ये मोटी क्यों होती है, लेकिन यहां पर अभी इसकी लेबलिंग समझ लो। ये हो गया आपका पूरा एक ट्यूब्यूल का, सॉरी, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में क्या हो गया, ग्लोमेरुलस जो टफ्ट ऑफ एफरेंट आर्टरियोल है, ठीक है, नीचे बोमेन्स कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनल, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल एंड ये कलेक्टिंग डक्ट। इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में। यहाँ पे डीसीटी तक क्या होता है आपका, नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर। यहाँ पर बोमेन्स कैप्सूल, ये वाला कैप्सूल, और ग्लोमेरुलस को मिलकर क्या बोलते हैं, माल्फिजियन बॉडी। क्या नाम दिया गया है, माल्फिजियन बॉडी या रीनल कार्पसल। तो अगर रीनल कार्पसल वर्ड आता है तो उसका मतलब क्या है, ग्लोमेरुलस की बात भी हो रही है और बोमेन्स कैप्सूल की भी बात हो रही है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इस तरीके का, ये उठ के आ जाता है कहां पर, यहां पर, ये कॉर्टेक्स और मेडुला वाले रीजन के बीच में कुछ ऐसा ये कप शेप का बोमेन्स कैप्सूल हो जाएगा। यहां पर ये निकलेगी टीसीटी, लूप ऑफ हेनल, यहाँ पे ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो इस तरीके से बहुत सारे के सारे यहाँ पर ये नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और यही जो एओर्टा रीनल आर्टरी अंदर गई थी ब्लड लेकर, वही यहाँ पर घूम के यहाँ पर ये ऊपर बहुत सारी कैपिलरीज बना लेती है, टफ्ट बना लेती है, जिसको क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो अब हम फाइनली कैसे समझते हैं, हार्ट था, एओर्टा से ब्लड आया, रीनल आर्टरी के अंदर घुसा, अंदर जाने के बाद में रीनल आर्टरी क्या बन गई, और पतली सी एफरेंट आर्टरियोल बन गई। एफरेंट आर्टरियोल कहाँ जाएगी, यहाँ पर ग्लोमेरुलस बना लेगी। ये फिर जो ग्लोमेरुलस में इसके अंदर जो पूरा ब्लड है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन होने के बाद यहाँ नीचे मूव होके आएगा। लेकिन फिल्टर होने के बाद सारा का सारा नीचे नहीं आ जाएगा, फिल्टर होने के बाद ब्लड वापस भी जाता है रीनल वेन से,
तो यही जो एफरेंट आर्ट्रियोल की यहाँ ग्लोमेरुलस बनाती है, वही यहां से इफरेंट आर्ट्रियोल बन के बाहर निकलती है कि ब्लड आया, यहां पर नीचे की तरफ में जो जो फिल्टर होना था यहाँ फिल्टर हो गया। फिल्टर होने के बाद में ब्लड वापस चला जाएगा इफरेंट आर्ट्रियोल से। अब ये इफरेंट आर्ट्रियोल कहाँ जाती है वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे फिल्टर होने के बाद में ये देखो, यहाँ से ये पूरा फिल्टर हुआ पीसीटी लूप ऑफ हेनल से डीसीटी में। अब ये एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट होती है, इस तरीके की बनी होती है, ये हो गई कलेक्टिंग डक्ट बनी है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स ओपन होते हैं, ऐसा नहीं कि एक नेफ्रॉन की एक कलेक्टिंग डक्ट होती है। ये जो डक्ट बनी है कलेक्टिंग डक्ट, इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स के डीसीटी ओपन होते हैं। तो यहाँ पर और भी स्पेस होती है जहां पर और ज्यादा नेफ्रॉन के डीसीटीज आते हैं। फिल्ट्रेशन होने के बाद में सारी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर फिल्ट्रेट आ जाता है। फिल्ट्रेट आने के बाद में रीनल पेल्विस से होते हुए यूरेटर से पूरा फिल्ट्रेट नीचे आके यूरिन बन जाता है, जो यूरिन कहलाता है लास्ट में फिल्ट्रेट जो बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, जो यहाँ से ब्लड आया था यहाँ पर फिल्टर हो गया, कुछ नीचे चला गया। अब वो जो वापस जा रहा है, ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल बन के वापस जा रहा है, वो कहाँ जाता है। ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल होती है क्या होती है कि ब्लड वेसल तो है, इसके अंदर ब्लड ही तो है जो मूव कर रहा है। ये ब्लड वेसल सबसे पहले किसके आसपास घूमती है कि डीसीटी के आसपास घूमती है, इस तरीके से यहाँ पर घूम रही है। क्यों घूम रही है वो हम बाद में समझेंगे, कुछ जरूरी चीजें होती हैं डीसीटी को ब्लड को देना होती हैं, इसलिए वो यहाँ पर आकर घूमती है। यहाँ पर घूमी डीसीटी के पास में, उसके बाद में वो लूप ऑफ हेनले के पास में इस तरीके से घूमती है कि ब्लड वेसल इफरेंट आर्ट्रियोल की जो निकल के आती है, राइट। और उसके बाद में वो पीसीटी के पास में इस तरीके से घूमती रहती है कि पूरा यहाँ पर एक तरह का जाल बना लेती है वो ब्लड वेसल्स। और फिर पीसीटी के बाद में घूमने के बाद में वो चली जाती है रीनल वेन बन के, ब्लड पूरा फिर से हार्ट के पास में चला जाता है। तो समझ में आ रहा है, ब्लड आया, यहाँ फिल्टर हुआ, वहां से चला गया, फिल्टर जो भी होना था नीचे चला गया, फिर ब्लड जो है इफरेंट आर्ट्रियोल से पूरा यहाँ पे मूव हो रहा है, राइट। अब ये जो ब्लड वेसल है जो पीसीटी और डीसीटी के पास में मूव हो रही है, जो इफरेंट आर्ट्रियोल की है, इसको बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोलते हैं इनको? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। कैपिलरीज ब्लड लेके आ रही हैं इफरेंट आर्ट्रियोल से। यही ब्लड वेसल्स लेकिन लूप ऑफ हेनल में आती है तो उसको क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। क्या नाम दिया गया है? वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या है? ये इफरेंट आर्ट्रियोल्स ब्लड वेसल्स जो हैं वही हैं जो नेफ्रॉन के आसपास घूम रही है, पीसीटी पार्ट में, डीसीटी पार्ट में एंड लूप ऑफ हेनल में। जो लूप ऑफ हेनल में घूम रही है उसको वासा रेक्टा बोलते हैं, और जो पीसीटी और डीसीटी पे घूम रही है उसको पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस होता है और रीनल ट्यूब्यूल होता है। क्लियर? अब यहाँ पर हमें केवल एक लास्ट पॉइंट को समझना है, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। इसके पहले हमने स्ट्रक्चर को समझ लिया, अब यहाँ पर 2 टाइप्स को हमें नेफ्रॉन को समझना है। एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, दूसरे होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। कैसे होते हैं 2 तरह के नेफ्रॉन्स? कुछ नहीं, जो नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनल होता है उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है कि वो कॉर्टिकल है कि वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। ठीक है, तो उसके लिए हम बना लेते हैं एक फिर से एक बड़ी सी किडनी का डायग्राम, कुछ इस तरीके का। ठीक है, यहां पर ये हो गई नॉच। ठीक, यहां से ये क्या हो गया आपका रीनल पेल्विस वाला एरिया, ऐसा। और इसके अंदर ट्रायंगुलर शेप के क्या है? ये रीनल पिरामिड्स। ठीक है, ये हो गई किडनी, ये हो गया हाइलम, ये हो गया एरिया रीनल पेल्विस, ये हो गए मेडुलरी पिरामिड्स हो गए, और इसके बीच के एरिया को हमने क्या बोला था? कॉलम्स ऑफ बर्टनी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। फिर हमने कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ा था? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ग्लोमेरुलस होता है जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, उसके नीचे ऐसा कुछ कप शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है क्या? बोमेन्स कैप्सूल। ये होता है ग्लोमेरुलस, मैं जी से डिनोट कर रही हूं, इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ये नीचे की तरफ में जाता है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको क्या बोलते हैं? पीसीटी। फिर ये क्या बना लेता है और नीचे जाके लूप ऑफ हेनले, यस, डिसेंडिंग लूप ऑफ लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले।
और ऊपर जाने के बाद ये फिर से हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम क्या होता है, डीसीटी। और ये ओपन हो जाता है किसके अंदर, एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। क्लियर, ये था पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ग्लोमेरुलस और बोवेंस कैप्सूल को मिला के माल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल भी कहते हैं। अब ये पूरा का पूरा जो नेफ्रॉन है ये कहां पर है, यहां पर है। तो यहां पर हम एक बना लेते हैं छोटा सा रफ टाइप का डायग्राम। ठीक है, ये बोवेंस कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हैंडल है, ये डीसीटी है, और ये कलेक्टिंग डक्ट यहां पर मैं बनाती हूं ब्लू कलर से। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक, ये हो गया एक नेफ्रॉन। किडनी के अंदर कितने हैं, मिलियंस में नेफ्रॉन है। तो यहाँ पे हम कुछ और नेफ्रॉन्स भी बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक दूसरा नेफ्रॉन बना दिया, ये हो गया उसका पीसीटी, लूप ऑफ हैंडल, डीसीटी, और ये यहाँ पर ओपन हो गया कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये सीडी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज क्या मिसिंग हो रही है, मिसिंग है इसके अंदर ग्लोमेरुलस, यानी कि ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ने जा रहे थे, टू टाइप्स के नेफ्रॉन्स, कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी। तो जो नेफ्रॉन्स का लूप ऑफ हैनल बहुत छोटा होता है, केवल कॉर्टिकल रीजन तक ही सीमित होता है, उनको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो उसको हम कैसे बनाते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन को, सेम बोवेंस कैप्सूल बनाएंगे, पीसीटी बनाएंगे, यहाँ पर लूप ऑफ हैनल उसका छोटा बनाएंगे, वो मेडुलर रीजन तक नहीं जा रहा है, और सेम यहाँ पर ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन हो जाएगा इसका डीसीटी, इस तरीके से। तो ये वाला आपका नेफ्रॉन कैसा हो गया, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्योंकि इसका लूप ऑफ हैंडल कॉर्टेक्स तक ही है। और ये नेफ्रॉन कैसे होगा, इसके लंबे लंबे से लूप ऑफ हैंडल मेडुलर रीजन तक जा रहे हैं, ये होगा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। यहां तक क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब समझ में आए कैसे ये मिलियंस में पड़े हुए हैं। अब देखते हैं क्या फिर से एक बार कि किस तरीके से फिल्ट्रेशन होती है। ये किडनी हो गई, ये हाइलम वाला पार्ट हो गया। अब इसके अंदर कौन एंटर करेगा, इसके अंदर एंटर करेगा ब्लड वेसल, कौन सी, रीनल आर्टरी। ठीक है, ये रीनल आर्टरी आ रही है। कहां से आ रही है रीनल आर्टरी, ये आ रही है हार्ट के पास से, एओर्टा से आर्टरी आई, रीनल आर्टरी आ गई। अब ये रीनल आर्टरी के अंदर क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। ठीक, अब ये ब्लड आ रहा है अंदर अंदर अंदर, तो ये रीनल आर्टरी अंदर आते आते और क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। कैसी हो जाती है, पतली, एफरेंट आर्टरियोल बन जाती है। अब ये एफरेंट आर्टरियोल जो है, मैं ब्लैक कलर से बना देती हूँ, ये एफरेंट आर्टरियोल यहाँ आ गई। ठीक है, इसमें की बहुत सारी एफरेंट आर्टरियोल्स आ गई है, इधर आ गई, ऐसे करके इधर आ गई, ये इधर आ गई। ये पूरी तरीके से मैश बन जाता है पूरा। यहाँ पे हम अलग अलग समझने के लिए अलग अलग डायग्राम्स बनाते हैं, बट अगर हम किडनी के बारे में बात करें तो यहाँ पर पूरा सब कुछ मिक्सअप होता है, राइट। अब ये जो एफरेंट आर्टरियोल है, ए लिख देती हूँ मैं उसको, ये जो एफरेंट आर्टरियोल है, ये यहाँ पर इसने क्या बना लिया, एक टफ्ट बना लिया, जिसको हमने क्या नाम दिया था, यहाँ पर ग्लोमेरुलस नाम दिया था। ये रहा ग्लोमेरुलस। अब ये ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड है। अब ये ब्लड में से बहुत सारी चीजें फिल्टर हो जाएंगी, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट्स हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, यूरिया हो गया, वो सारा फिल्टर होके यहाँ पर आ जाएगा पीसीटी के पास में। ठीक, लेकिन ब्लड जो है वो फिर से मूव होके बाहर चला जाएगा, क्योंकि ब्लड इसके अंदर नहीं आ रहेगा। ब्लड में से कुछ चीजें फिल्टर होके नीचे आ रहेगी, राइट। तो किडनी फिल्टरेशन कर रही है। तो अब ये ब्लड यहाँ से आउट हो रहेगा। तो आया तो था एफरेंट आर्टरियोल से, और यहाँ पे गुच्छा बना के ग्लोमेरुलस बना लिया, लेकिन फिर वो गुच्छा थोड़ा सा ओपन हो गया और एक सिंगल ब्लड वेसल के रूप में बाहर आया, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इफरेंट आर्टरियोल। इफरेंट मतलब बाहर जो जा रही है वो वाली आर्टरियोल। ठीक है, अब ये इफरेंट आर्टरियोल जो बाहर जा रही है वो क्या कर रही थी, मैंने बताया था, ये बाहर जाकर
डीसीटी के आसपास घूमेगी, ये यहां से बाहर जाके डीसीटी के आसपास घूमेगी, लूपा फेनल के आसपास घूमेगी, फिर पीसीटी के आसपास घूमेगी और बाहर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर से मैं बना रही हूँ, ये इफरेंट आर्टरियोल बाहर आ रही है, इसके अपने डीसीटी पे घूमेगी, लूपा फेनल पे घूमेगी, पीसीटी पे घूमेगी और बाहर हो जाएगी। इसी तरीके से सब नेफ्रॉन्स की जो इफरेंट आर्टरियोल है सब दूर घूम घाम के बाहर हो जाएगी और बाहर होने के बाद में ये सब की सब मिल जाएगी एक वेन के अंदर, जिसका नाम क्या होता है, रीनल वेन। तो ये हो गया ब्लड का फ्लो। ठीक है, हार्ट से ब्लड आया एओर्टा में, एओर्टा में फिर रीनल आर्टरी में आया, एफरेंट आर्टरियोल में आया, ग्लोमेरुलस के अंदर आया, जो फिल्टर होना था चला गया, फिर से वो ब्लड इफरेंट आर्टरियोल में आया, इफरेंट आर्टरियोल से वो डीसीटी में, लूपा फेनल में, पीसीटी में आया और सबकी नेफ्रॉन्स की जो आ रही थी इफरेंट आर्टरियोल्स वो रीनल वेन के अंदर चली जाएगी और रीनल वेन यहाँ से आउट हो गई। अब ये रीनल वेन का ब्लड जो है फिर से हार्ट के पास में जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करते हैं क्या यहाँ पे जो फिल्टर हुआ, अब जो फिल्ट्रेट नीचे नीचे आ रहा है पूरा, वो पीसीटी में जाएगा, लूपा फेनल में जाएगा, डीसीटी में जाएगा, फिल्टर होने के बाद में किसमें आ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। जो यहाँ पे मैंने बड़ी बड़ी सी ये कलेक्टिंग डक्ट बना रखी है, राइट। अब ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर अलग अलग नेफ्रॉन से इकट्ठे हो जाएंगे। वन नेफ्रॉन का वन कलेक्टिंग डक्ट नहीं होता, बहुत सारे नेफ्रॉन्स मिलके एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर अपना फिल्ट्रेट डाल देते हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट यहाँ कॉर्टेक्स से होते हुए, मेडुला से होते हुए पूरा रीनल वाले पेल्विस वाले पार्ट में आ जाती है। रीनल वाले पेल्विस पार्ट से निकलकर वो यूरेटर के अंदर फिल्ट्रेट को डाल देता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट। तो समझ में आ गया, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो कॉर्टेक्स में होते हैं, मेडुलरी नेफ्रॉन्स जिनका जो लूपा फेनल है वो काफी अंदर तक मेडुला तक आता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन जो 19.2 है। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो कमेंट करके बताइए कि आपको और किस तरीके से समझना है।